पुलिस विभाग का जाबाज सिपाही ट्रैकर डॉग बाघा, ये वो नाम है जिसके नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं। बाघा के पहुंचते ही अपराधी जो है अपना गुनाह डर से ही कबूल लेते हैं। बाघा 2017 जून 2017 में पोस्टेड हुआ था कोरबा में ट्रैकर के रूप में। तब से लेकर के अभी तक निरंतर ट्रैकर के रूप में ड्यूटी कर रहा है और अभी तक लगभग इस जिले में 85 के आसपास लगभग मामले को ट्रेस करके पुलिस की विवेचना में मददगार साबित हुआ है। क्राइम में मास्टर है ही, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। पुलिस विभाग का जाबाज सिपाही ट्रैकर डॉग बाघा, ये वो नाम है जिसके नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं। बाघा के पहुंचते ही अपराधी जो है अपना गुनाह डर से ही कबूल लेते हैं। हमारे साथ बाघा भी है। बाघा को जो ट्रेन करने वाले हैं सुनील जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और बाघा के बारे में, पुलिस विभाग में कितनी मदद बाघा से मिलती है उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। भैया, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि बाघा का देखभाल कैसे किया जाता है, इसकी स्वास्थ्य को लेकर के, डाइट को लेकर के क्या रहता है? बाघा का हर 15 दिन में पशु चिकित्सालय में जाकर के चेकअप होता है और पशु चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट रेडी करके सर के द्वारा भेजा जाता है उच्च अधिकारियों तक। उसके बाद वो रिपोर्ट हेडक्वार्टर जाती है और सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास से केनल आउट होता है। उसके बाद इसका डेली 1 घंटा प्रैक्टिस होता है, जो इसका नोज़ वर्क है, ओबीडियंस है, ये सब चीज़ का। उसके बाद फिर इसका डेली रूटीन वही फीडिंग, उसके बाद जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करना रहता है। कितने सालों से बाघा जो है ड्यूटी कर रहा है और अभी तक कितने मामले उसने पकड़ लिए हैं? खास मामला कोई आपको ज्ञात संज्ञान में हो तो? बाघा 2017 जून 2017 में पोस्टेड हुआ था कोरबा में ट्रैकर के रूप में। तब से लेकर के अभी तक निरंतर ट्रैकर के रूप में ड्यूटी कर रहा है और अभी तक लगभग इस जिले में 85 के आसपास लगभग मामले को ट्रेस करके पुलिस की विवेचना में मददगार साबित हुआ है। और उनमें से जैसे आप खास पूछ रहे हैं तो अंधे कत्ल की कई गुत्थियां हैं जो इसके द्वारा सुलझाई गई हैं, जिसमें हमारे विभाग को बहुत सफलता मिली है। अभी फ़िलहाल ही में 5 तारीख को जो मर्डर हुआ गनियारी में, उसमें भी इसने आरोपी तक पहुंचाया और मंत्री महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सम्मानित किया और इसे रिवॉर्ड दिया। और इसके अलावा और पुराने कई सारे केसेस हैं जो अंधे कत्ल की गुत्थियाँ हैं या गुमशुदगी है, चोरी है इत्यादि जैसे गंभीर अपराध हैं, उनकी विवेचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। बाघा को कैसे कंट्रोल करते हैं? क्या दूसरे कोई भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं? स्वभाव इसका कैसे है? आपसे तालमेल इसका कैसे जम पाता है? क्लासिक ये क्या है, बेल्जियम शेफर्ड का मेलोनाइज प्रजाति का डॉग है। ये डॉग बहुत ही उच्च दर्जे की श्रेणी के डॉग में आते हैं और ये बहुत अग्रेसिव होते हैं अगर इनका देख रेख या ट्रेनिंग ठीक से ना किया जाए तो। ट्रेनिंग करने के बाद ये अपने मास्टर के कंट्रोल में पूरे तरीके से आ जाते हैं। ये बहुत समझदार डॉग होते हैं। ये बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का है क्योंकि ये ट्रैकर डॉग है और इसको ट्रैक करना रहता है अपराधियों को, तो इसको थोड़ा सा अग्रेसिव बनाया जाता है। उस हिसाब से इसकी ट्रेनिंग चलती है और इसके लिए साथ साथ में मेरे साथ साथ सहायक डॉग हैंडलर भी रहते हैं, सत्यनपुर भी, वो भी इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और ट्रेनिंग में बाकी मास्टर मिल करके और हमारे सहायक के साथ मिल करके हम लोग निरंतर अभ्यास करते हैं, तो बराबर कंट्रोल में रहता है ये। कितने वर्षों से आप इसके साथ में हैं? कब से कंट्रोल कर रहे हैं? और खास जो आप लोगों का जो संबंध है वो कैसे जमा हुए हैं? क्या है, ये जब 3 महीने का था तब इसको हैदराबाद से पुलिस कमेटी लेके आई थी, पूरा बैच लेके आए थे इनका, और ये 3 महीने की उम्र से ही मेरे साथ है। ये वैसे ही ट्रेनिंग किया है मेरे ही साथ और मेरे ही साथ ड्यूटी कर रहा है। मतलब मेरे बिना ये अधूरा है और इसके बिना मैं अधूरा हूँ। या तो एक बहुत अच्छा दोस्त बोल दीजिए, या भाई बोल दीजिए, या बाप बेटा जैसा रिश्ता बोल दीजिए। एक दूसरे का बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि मैं क्या चाहता हूँ ये समझ जाता है, ये क्या चाहता है मैं समझ जाता हूँ।
अ, इसमें और ये जानना चाहेंगे कि जो सेना में बहुत सारे अलग-अलग नस्ल के डॉग्स जाते हैं, उसमें से कौन-कौन से नस्ल के डॉग किस सेना में जाते हैं, ऐसा कुछ आपको जानकारी हो? देखिए, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी रहे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहे या राज्य की पुलिस या आर्मड फोर्सेस रहें, उसमें कुछ खास प्रजातियों को विशेष करके चयन किया जाता है उनके काम के हिसाब से। अभी सबसे ज़्यादा उपयोग बेल्जियम शेफर्ड का हो रहा है। इसके अलावा डाबरमैन, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड इत्यादि डॉग का उपयोग होता है। और ड्यूटी के हिसाब से आप अगर पूछेंगे तो इनसे कई प्रकार की ड्यूटियाँ ली जाती है। जैसे ट्रैकर अपराध सुलझाने में सहयोग करता है, तो ट्रैकर ड्यूटी ली जाती है और ट्रैकर की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा वीआईपी प्रोटेक्शन में बीडीएस जो बम डिस्पोजल स्क्वाड रहता है या बम डिटेक्टर स्क्वाड रहता है, उसके लिए स्नाइपर डॉग का उपयोग किया जाता है जो विस्फोटक सामग्री ढूँढता है। इसके अलावा नार्कोटिक्स डॉग भी रेडी होते हैं जो मादक पदार्थों को ढूँढते हैं। गार्ड डॉग जो गार्डिंग करते हैं प्रिजनर लोगों का या फिर किसी बहुत बड़ी किसी संस्थान का सुरक्षा करना होता है तो गार्ड डॉग, सर्च एंड रेस्क्यू, ऐसे कई प्रकार के डॉगों की ट्रेनिंग उनके नस्ल के हिसाब से दी जाती है। इसमें कोई ऐसा पद भी होता है क्या कि उच्च जैसे ही मामले सुलझाया जाता है तो फिर पदोन्नति होती जाती हो ऐसा कुछ? नहीं, पहले रैंक होता था पहले के टाइम में, अब रैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इनको सुविधा बहुत अच्छी दी जाती है और बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है इनको, हर सुविधा हर फैसिलिटी इनको मिलती है। कोरबा जिला के अलावा इसको बाहर भी ले जाया जाता है क्या? आसपास से भी जिलों से इसकी मदद ली जाती है? जी, आवश्यकता पड़ने पर कोरबा से बाहर के अधिकारी भी मांग करते हैं तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भेजते हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले शक्ति जिला के बाराद्वार थाना में बुलाया गया था, तो ये जाके 1.5 घंटे के अंदर मर्डर को पकड़ा था और वहाँ के पुलिस अधीक्षक मैडम अंकिता शर्मा जी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। रिवॉर्ड के बारे में बात की जाए तो क्या कुछ मिल चुका है अभी तक बाघा को? कितना ये पुलिस के लिए मददगार है? ये इसको जितने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आते हैं उनके द्वारा जितना बार भी अच्छा काम करता है इसको इनाम मिलता है। इसके अलावा ये कॉप ऑफ द मंथ भी रह चुका है। जिला प्रशासन द्वारा भी इसको इनाम और सम्मान दिया जा चुका है। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारी इसको प्रशंसा पत्र जिसको डीओ लेटर बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी मिला है। और तत्कालीन आईजी दीपांशु काबरा सर थे, उनके द्वारा ही 5000 केस रिवार्ड, ऐसे इस टाइप का बड़ा कई सारा इनाम मिला है इसके अच्छे काम के कारण। या इस नस्ल के बारे में जानना चाहेंगे कि ये पकड़ कैसे लेते हैं बाकी आम कुत्तों से? इसमें क्या ऐसी खास चीज़ें रहती है जिसके माध्यम से ये आरोपी तक पहुंच जाता है और आरोपी को एकदम पहचान लेता है? देखिए, हर डॉग में सेंट लेने की क्षमता बहुत अधिक रहती है, कोई भी डॉग रहे, लेकिन वो ट्रेनिंग और उसके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना उसको सीरियस होके उस चीज़ को कर रहा है डॉग। जैसे इंसान लोग भी कोई सीधे साधे रहते हैं, कोई तेज तर्राट रहते हैं, कोई थोड़ा सा गधे टाइप के या फिर बोलना चाहिए डफर या जो भी मंदबुद्धि, उसी टाइप के डॉग का नेचर भी रहता है। कोई बहुत तेज रहता है, कोई धीरे से किसी चीज़ को समझता है, उसी हिसाब से ये भी काम करते हैं। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, जितना इनका कॉन्सेंट्रेट रहेगा उस केस में या किसी भी ड्यूटी में, उतना ही अच्छा ये अपना ड्यूटी को पूरा कर पाएंगे। या बाघा को लेकर के अधिकारियों की क्या भूमिका रहती है, किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं? देखिए, बाघा को लेकर के सभी अधिकारी बहुत अच्छा रवैया रहता है सभी अधिकारियों का। सबसे पहली जो इकाई है, जो सबसे पहले कड़ी है, वो हमारे आरआई साहब हैं, जो रक्षी निरीक्षक महोदय हैं। वो निरंतर इसकी देख-रेख से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखते हैं और अपने देख-रेख में रखते हैं पूरे डॉग स्क्वाड को। कोई कमी बेसी होती है तो पूरा करते हैं। उसके बाद हर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनरल परेड लिया जाता है। उसमें उच्च अधिकारियों द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डॉग स्क्वाड का भी निरीक्षण किया जाता है और उचित मार्गदर्शन दिया जाता है और जो भी कमी बेशी होती है वो बराबर पूछते हैं, ध्यान रखते हैं। और इन सब के अलावा जो डॉग स्क्वाड हेडक्वार्टर भिलाई है, वहाँ के भी कमांडेंट मैम क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं और समझाइश देते रहते हैं कि आगे का क्या करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार सभी अधिकारी बराबर ध्यान रखते हैं पूरे डॉग स्क्वाड का। तो कुल मिलाकर के बाघा की जो भूमिका है वो
पुलिस विभाग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनर ने बताया कि 85 मामले इसने अब तक सुलझा लिए हैं और आरोपी तक पहुंचने के बाद हमने कई सारे वीडियो भी देखे हैं जिसमें आरोपी के पास जब बाघा पहुंचता है तो आरोपी खुद अपना जो जुर्म है वो स्वीकार कर लेता है। घुला मिला तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, एक आध 2 महीने के बाद इतना बॉन्डिंग हो गया है कि वो देख के खुश हो जाते हैं। और जैसे कि मेरे को छुट्टी जाना रहता है तो कुछ टाइम के लिए वो 6 महीने से समझ जाता है कि छुट्टी चले गए तो खाना वाना छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया है, ड्यूटी बहुत बढ़िया करते हैं, कहीं में मास्टर है ही, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। डाइट वाइट में किस तरीके से क्या क्या वो लेता है, सुबह में शाम में? सुबह दूध चावल लेते हैं, हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा इसका डाइट निर्धारित है, उसी हिसाब से उनका डाइट देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें उसने ना सिर्फ सुलझाना, ना सिर्फ अपराधी को पकड़ना, बट एक बहुत अहम सुराग होता है किस डायरेक्शन में अपराधी गए, किस रूट को उन्होंने फॉलो किया। तो बेसिकली जो एक जब भी हम सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं, जब कोई अपराध होता है, तो उसमें जो ये इनिशियल हमको इनपुट्स मिलते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा, यदि उनको किसी अपराध की जानकारी मिलती है तो खुद वो सीन ऑफ क्राइम को छूकर वहाँ पर जाकर उसको प्रदूषित या उसको चेंज करने की वो ना करें। उत्सुकतावश, कौतूहलवश हमें भी लगता है कि हम जाके देखें कि क्या हुआ है, बट उससे जो एक कुछ बहुत महीन सुराग होते हैं वो कभी-कभार नष्ट हो जाते हैं या उनसे ध्यान भटक जाता है। इसलिए सीन ऑफ क्राइम की जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करने के लिए मैं जनता से भी अपील करता हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी आग्रह करूँगा, अगर आपको किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में भी सूचना है तो तत्काल निसंकोच कोरबा पुलिस से संपर्क करें। हरीश साहू, विस्तार न्यूज़, कोरबा।